6 नवंबर दिन शुक्रवार WNS हिंदी का सूर्यास्त कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आज आपके साथ आयरन स्मिथ। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,638 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में मरीजों की संख्या 84 लाख के पार पहुंच गई है। LAC की निकट पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के मध्य जारी गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच भारतीय क्षेत्र चुशूल में आज 8वीं बार वार्ता हो रही है। चारा घोटाला मामले में गिरफ्तार लालू प्रसाद यादव दिवाली और छठ जेल में ही मनाएंगे। उनकी जमानत संबंधी फैसला अब 27 तारीख को सुनाया जाएगा। रूस की सेना पाकिस्तानी सेना के साथ करेंगी अभ्यास। रावलपिंडी पहुंची सेना। रूस की सेना पाकिस्तानी सेना के साथ अगले 2 हफ्ते तक युद्ध अभ्यास करेंगी। भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी के मानद पदवी से विभूषित किया। बता दें कि नरवाने 4 नवंबर से 6 नवंबर तक नेपाल की यात्रा पर गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार आपके लिए किसी देश के बारे में विवरण लेकर आते हैं। आज विवरण सुनाएंगे हमारे सहयोगी वीके। तो आज का देश है यूक्रेन। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी कीव है। यूक्रेन का आधुनिक इतिहास 9वीं शताब्दी में तब से शुरू होता है जब यह कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन 12वीं शताब्दी में यह महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित हो गया। 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा हिस्सा रूसी साम्राज्य का और बाकी का हिस्सा ऑस्ट्रो-हंगेरियन नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ सालों में उथल पुथल के बाद 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना। 1945 में यूक्रेनियाई SSR संयुक्त राष्ट्र संघ का यह संस्थापक सदस्य बना। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन फिर से स्वतंत्र देश बन गया। इसकी राजधानी कीव है। सबसे बड़ा नगर भी कीव है। राजभाषाएं यूक्रेनियाई, निवासी यूक्रेनियन, सरकार एकात्मक अर्ध अध्यक्षीय गणतंत्र। यहाँ के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको है। प्रधानमंत्री वोलोडिमीर ग्रोयसमन। क्षेत्रफल 6,03,628 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 2016 की जनगणना के अनुसार 45,53,09,010 है। वहीं मुद्रा रिविनिया है। यातायात चालन दिशा राइट है। दूरभाष कूट 380 है। इतिहास के बारे में जान लें। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में यूक्रेन की स्थिति एक ग्रामीण क्षेत्र जैसी ही थी। इन देशों में होते तेजी से शहरीकरण और आधुनिकीकरण के बीच यूक्रेन में भी राष्ट्रवाद बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख नाम राष्ट्रीय कवि तारस शेवचेंको तथा राजनीतिक विचारक मिखाइलो द्राहोमनोव का रहा है। रूस तुर्की युद्ध के बाद रूस के शासकों ने यूक्रेन में रह रही तुर्कियों की जनसंख्या में कमी लाने के लिए यूक्रेन पर क्रीमिया में जर्मन आवर्जन को प्रोत्साहित किया, जिसका लाभ आगे चलकर कृषि क्षेत्र में हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन में रूसी साम्राज्य के सुदूर क्षेत्रों में लोगों का पलायन किया गया था। 1897 की जनगणना के मुताबिक साइबेरिया में 223,000 और मध्य एशिया में 102,000 यूक्रेनियन थे, जबकि 1906 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे के उद्घाटन के बाद अतिरिक्त 1.6 मिलियन लोगों को यूक्रेन से बाहर बसाया गया। यूक्रेन के बाहर यूक्रेनी की इतनी बड़ी आबादी के कारण सुदूर पूर्वी क्षेत्र ग्रीन यूक्रेन के रूप में जाना जाने लगा। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टियों का उदय हुआ। ऑस्ट्रियन गैलिसिया हैब्सबर्ग के अपेक्षाकृत उदार नियम के तहत राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में यूक्रेन ने केंद्रीय शक्तियों की ओर से ऑस्ट्रिया के तहत तथा ट्रिपल इंटेट की ओर से रूस
के तहत में प्रवेश किया। 35 लाख यूक्रेनियन इंपीरियल रूसी सेना के साथ लड़ाई लड़ी है, जबकि 250,000 ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना के लिए लड़ाई लड़ी। ऑस्ट्रो हंगेरियन अधिकारियों रूसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना की स्थापना की, जिसे यूक्रेनी गैलिशियन सेना का नाम दिया गया, जो कि विश्व युद्ध के बाद भी बोल्शेविक और पोल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में रूसियों के साथ उदार भावना रखने वालों को कठोरता के साथ दमन किया गया। और अब खेल की खबरें। आईपीएल के 13वें सीजन में आज मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होना है। एक नज़र कल के मैच पर भी डाल लेते हैं। कल हुए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 57 रन से जीत हासिल कर ली। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स दूसरी पारी में निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस में सर्वाधिक 55 रन ईशांत किशन ने बनाए और नॉट आउट रहे। वहीं गेंदबाज रविचंद्र अश्विन ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। तो आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।